अगर एपी में लास्ट टर्म तो दी गई हो लेकिन किस पोजीशन पे वो टर्म में ना दिया गया हो तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे उन सबका सम। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, सबको चला दूंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, दूसरे सवाल में कुछ इस तरीके का ही सवाल है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है बेसिकली। हर वीडियो में एक एक करा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो होने वाली थी, ठीक है। इसमें हम सिर्फ फर्स्ट वाला देखेंगे, सेकंड और थर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर हमें लास्ट टर्म दी गई हो तो एक नया फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज एस ऑफ एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। बेसिकली यहाँ पे ए क्या होता है, पहला टर्म, एल क्या होता है, लास्ट टर्म, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये फाइनाइट टाइप के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, ये जितनी भी यहाँ पे टर्म्स हैं वो सब बेसिकली एन कहलाती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती हैं। लेकिन एन तो दिया ही नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या करेंगे, हम पहले एन निकालेंगे। एन कैसे मिलता है भाई साहब, ये जो लास्ट टर्म है ना उसको हम मान लेते हैं एनथ टर्म। क्या मान लेते हैं, एनथ टर्म, जो कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में सीखा है। मान लो लेट एनथ टर्म भी 84, तो हम बोल सकते हैं दैट ए एन बराबर 84, ठीक है। ए एन कैसे मिलता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, ओके, जो कि 84 दिया गया है। अब देखो ए की वैल्यू दी गई है 7, ठीक है। डी की वैल्यू नहीं दी, हम वो निकाल लेते हैं पहले। डी कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1 करके, है ना, बिल्कुल सही बात है। डी कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1 करके। सो डी बराबर A2 की वैल्यू कितनी, 10 होल 1/2 माइनस 7। सो डी बराबर हो जाएगा 10 इंटू 2 होता है 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21/2 माइनस 7। इन दोनों का एलसीएम ले लो। सो डी बराबर 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आएगा। देखो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होगा तो ऊपर वाली चीज़ सेम टू सेम लिख दी जाएगी, ठीक है। 1 को 2 बनाना है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 7 इंटू 2 कितना, 14। इन सबको सॉल्व करोगे सो 21 माइनस 14 करोगे, मिलेगा 7 अपॉन में 2 चल रहा है, चलने दो। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यार, 7/2, ठीक है। एन नहीं दिया, चलो बाढ़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी चीज़ है उतनी चीज़ को हम रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे इन सबको रख दो और हमारा काम हो जाएगा। सो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 बराबर में 84, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो 7 प्लस का इक्वल्स टू किससे जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 84 में से 7 माइनस करोगे क्या मिलेगा, 84 में से 7 माइनस करोगे मिलेगा 77। सो एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84। अरे बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल आई, ठीक है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल्स टू किससे जाती है, डिवाइड में जाती है। लेकिन जब फ्रैक्शन की बात करी जाए, ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम बताता हूँ। एन माइनस 1 यहीं रहेगा, ये जाएगा 84/7/2। अरे हाँ ना बोल यार, अब ज़रा समझना, अगर डिनोमिनेटर में नीचे डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो हमें न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। तो 84 को मैं 84/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। अब जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ होती है वो अगर ऊपर आना चाहे तो ऐसे रिवर्स होकर के आती है, रिवर्स होकर के आती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 बराबर 84/1 इंटू 2/7। क्या चीज़ यार, 2/7। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट, ये हम लेके गए थे, हमने माइनस किया था, याद है, लेकिन क्या किया हमने, लिखा ही नहीं, तो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था, 77। क्या चीज़ यार, 77। वो तो मैं कह रहा है, ये क्या हो रहा है, 77। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। 7 1 7, 7 11 77, बिल्कुल सही बात है। सो n माइनस 1 बराबर 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर से 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या, n माइनस 1 बराबर आ गया 22। सो n बराबर कितना हो जाएगा 23। जो n माइनस का था इक्वल्स टू के साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ इतना ही निकालना था क्या, नहीं, हमें बस अभी ये पता चला कि जो लास्ट टर्म है ना उसकी पोजीशन 23 है, मतलब n की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम सारी चीज़ें। सो एस ऑफ एन बराबर क्या था, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ओके भाई साहब। n की वैल्यू 23, मतलब स्टार्टिंग की 23 टर्म का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब 23/2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू भाई साहब 84। अरे हाँ ना बोल यार। सो S23 बराबर क्या हो जाएगा, 23/2 इंटू 7 प्लस 84 होता है 91। अच्छा हाँ जी, 91 का मतलब क्या, 91/1, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। सो S23 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में पता है, बस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो। सो 91 इंटू 23,
23 वन जा होता है 23, उसका 3 लिख देंगे, 2 जाएगा कैरी ओवर। 23 9 जा कितना होता है, 23 9 जा होता है 207, 207 प्लस 2, 207 प्लस 2 होता है 209। अच्छा, तो न्यूमरेटर में 2093। ओके ओके ओके, तो ये भाई साहब स्टार्टिंग की जो 23 टर्म है उनका सम कितना होता आएगा 2093/2। क्या बात समझ आई? इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्या करो, डिवाइड कर लो। ठीक है, सो 2093 डिवाइडेड बाई 2। ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। सो 2 वन जा होता है 2, माइनस करोगे 0, अगला नंबर नीचे आएगा 0 आएगा। अब देखो 2 की टेल में 0 कितने टाइम में आता है, 0 टाइम में आता है, तो 0 टाइम में कितना आता है 0, माइनस करोगे रिजल्ट 0 आएगा। ये करना ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही नंबर नीचे आ सकता है, बात पता थी। ठीक है, अगली बार क्या आ जाएगा 9। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 2 में देखो अब क्या हो जाएगा, 2 4 जा होता है 8, जो कि 9 से कम है, डिवाइड करना आता है, हाँ जी आता है। 9 माइनस 8 करोगे मिलेगा 1, अगला नंबर नीचे आएगा 3। ठीक है भाई साहब। सो 2 6 जा होता है कितना, 2 6 जा होता है अपना 12, माइनस करोगे 1, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्वोशंट आ गया। ठीक है, और ये अपना 2 आ गया। तो क्या करते हैं, इन सबको थोड़ा सा घुमा दो। क्या करो, जो 2 है ना उसको नीचे ले जाएंगे, जो 1 है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो ये है इसको हम होल में लेके आ जाएंगे, होल में। सो 1046 अपॉन ये जो 2 था नीचे चला गया, ये जो 1 था वो ऊपर चला जाएगा। बस ये करा जाता है, मतलब S23 जो 23 टर्म्स है उनका सम कितना हो जाएगा 1046 अपॉन 2 होल, सॉरी 1046 होल 1 अपॉन 2। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। ठीक, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये समझ आ गया, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।